गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हमने मोड को कैलकुलेट किया था। आज हम एक एग्जांपल से और इसको देखेंगे और बहुलक के जो मोड हम कर रहे हैं इसके गुण देखेंगे और इसके दोष देखेंगे, मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आंकड़े हैं हमारे पास, यहाँ पे भार दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है ना। यहाँ पे भार दिया हुआ है और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ फिशेज। ये आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन में से मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 0 से 5 किलोग्राम भार की जो कुछ मछलियाँ हैं इनकी संख्या है 10। 5 से 10 किलोग्राम की जो मछलियाँ हैं इनकी संख्या है 20। 10 से 15 किलोग्राम की जो मछलियाँ हैं इनकी संख्या है 30। और 15 से 20 किलोग्राम की जो मछलियाँ हैं इनकी संख्या है 15। इनकी संख्या क्या है, 15 है। इसके आधार पे क्या करना है हमको, बहुलक ज्ञात करना है। इसके आधार पर क्या करना है हमको, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है। जिसमें सबसे ज़्यादा बार आ रही है 30। तो 30 को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ मैं, छोटा सा डायग्राम, एक छोटी सी टेबल और बना देता हूँ। वेट किलोग्राम में, नंबर ऑफ फिशेज। ओके। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, जिसमें फिशेज है 10, 20, 30, 15। ये क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसको हम लोग मानेंगे F1। ऊपर वाली हो जाएगी F0, ये हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है ना। जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M0 अपॉन इजिकल टू L प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ पे L का मान है, लोअर लिमिट क्या है, 10 है। ये क्या है, लोअर लिमिट है बहुलक वर्ग की। ठीक है ना। डेल 1 का मान है यहाँ पे F1 माइनस F0, जिससे निकाल सकते हैं हम लोग 30 माइनस 20, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे यदि डेल 2 का मान निकाला जाए तो F1 माइनस F2, ये हो जाएगा 30 माइनस 15, 15 हो जाएगा। F1 में से F2 को यदि माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर यदि C का मान निकाला जाए तो क्लास इंटरवल कितना है, 5 का है। ओनली किसका है, 5 का है। यदि इसको फॉर्मूलेशन में किया जाए तो हमारे पास फॉर्मूलेशन था M0 इजिकल टू L प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 मल्टीप्लाई बाय C। L का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 10 निकाला है। लोअर यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मोड, क्लास इंटरवल कर देता हूँ, क्लास मोड कर देता हूँ। मोड जो वर्ग है, ठीक है ना, बहुलक वर्ग है, इसकी निम्नतम सीमा हमने लिया, निम्नतम सीमा को हमने इसमें लिया है। ओके। तो इस आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे
एल का मान था यहाँ पे 10, एल का मान है यहाँ पे 10 प्लस, ठीक है ना। डेल 1 का मान है यहाँ पे, डेल 1 का मान है 10, डेल 2 का मान है 15, डेल 1 का मान है 10, 10 प्लस 15। सी को यदि देखा जाए तो क्लास इंटरवल देखा जाए तो 5 है, क्लास इंटरवल कितना है 5 है। 10 प्लस 25, 10 प्लस 25, 10 प्लस यदि देख 2 5, ठीक है ना। 5 को 5 से काट दिया, 5 को 5 से काट दिया, आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, जिससे क्या आ जाएगा 12, जिससे क्या आ जाएगा 12, यह आ जाएगा किसका बहुलक वर्ग का मान आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा ये बहुलक वर्ग का मान आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग बहुलक भार। तो ये क्या हो जाता है मोड के लिए, एक मैंने एग्जांपल और करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपकी क्वेश्चंस में। ओके, अब बात की जाती है बहुलक के गुण क्या है, बहुलक के दोष क्या हैं। बहुलक के गुण, बहुलक के गुण। पहली बात तो क्या कर सकते हैं, सरल रूप से गणना कर सकते हैं। हमने जैसे देखा फ्रिक्वेंसी का सबसे सरल सिंपल तरीका यही था, 30 फ्रिक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा बार है किसकी है 10 से 15 की है, तो इसके बीच में क्या होगा यहाँ पे बहुलक निकल के आया। जैसा कि हमने आंसर भी देखा 12 आया, 12 क्या था 10 से और 15 के बीच में ही आया था। तो क्या कर सकते हैं, सरल गणना है, बिल्कुल सिंपल टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, सरल गणना। दूसरा यदि बात की जाए तो किसी भी श्रेणी में किसी भी चीज़ की यदि आंकड़ों का माप लेना है, आंकड़ों का कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माप होगा श्रेणी का महत्वपूर्ण माप, श्रेणी का महत्वपूर्ण माप। किसी भी मूल्य को इसमें हमने हानि नहीं पहुंचाई है, ठीक है ना। किसी भी मूल्य का यदि 10 से 15 की बात की, 0 से 5 की है, तो इसका न्यूनतम प्रभाव है। इनमें हमने सिर्फ कैलकुलेशन में इनको आधार माना है, ठीक है ना। तो चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बिंदु रेखा द्वारा भी किसी का इसे बहुलक का निर्धारण किया जा सकता है। और गुणात्मक तथ्यों में प्रयोग, गुणात्मक तथ्यों में प्रयोग। फिर बहुलक के क्या देखी जाए हानियां, बहुलक के दोष, डिमेरिट्स ऑफ मोड। डिमेरिट्स ऑफ मोड, किसके दोष क्या क्या हैं। सारे के सारे मूल्यों को हमने आधार नहीं माना, इनमें से किसी भी मूल्य को ज़्यादा हमने तवज्जो नहीं दी है, तो ये क्या है सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। ऊपर यही क्या है गुण है, यही नीचे दोष आ जाएगा। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं, आधारित नहीं, ठीक है ना। अनिश्चित होगा, पहले से निश्चित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 12 आया है, 10 से 15 के बीच में आया था, हमारा वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग था, जिसको पहले निश्चित नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना, अनिश्चित है। साथ ही साथ में हम लोग
किसी भी चीज़ में यूज़ में नहीं ले सकते हैं इसे, ठीक है ना। अनुपयुक्त माप के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना, प्रयोग में लाया जाता है। मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, यहाँ पे थोड़ी वीडियो क्या थी, जूम नहीं कर पाया मैं, इसलिए दोबारा एक बार थोड़ा बता रहा हूँ। हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ फिशेस का हमको यहाँ पे भार दिया हुआ है, जिसमें क्लास इंटरवल 5 का दिया हुआ है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 का, ठीक है ना। 0 से 5 किलोग्राम भार तक की हमारे पास फिशेस की संख्या है 10, 5 से 10 किलोग्राम की फिशेस की संख्या है हमारे पास 20, 10 से 15 किलोग्राम की फिशेस की संख्या है हमारे पास यहाँ पे 30, 15 से 20 किलोग्राम की फिशेस की संख्या है हमारे पास 15, ठीक है ना। इसी आधार पर हमने फ्रीक्वेंसी देखी, सबकी फ्रीक्वेंसीज का क्या किया है, यहाँ पे अध्ययन किया है, सभी की फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे अध्ययन किया है। और अध्ययन करने में पाया है कि जो मान सबसे अधिक बार है, जैसे कि 30 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 30 क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसी वर्ग को हमने क्या माना है, बहुलक वर्ग माना है। इसी के आधार पर हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस की हैं, इसी के आधार पर हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस की है। M0 फॉर्मूला होता है हमारा बहुलक का, मोड का, MODE होता है, तो M0 बोल देते हैं या MO बोल देते हैं, इजकल टू L होती है यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, जो भी बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 30, तो इसके लिए बहुलक वर्ग था 10 से 15। इसकी जो निम्नतम सीमा थी 10, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे L का मान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी फर्स्ट या F1। इससे जो जस्ट पहले की क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी F0। और इस F1 के बाद की जो फ्रिक्वेंसी होती है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग F2 से, ठीक है ना। फिर बात आती है C की, तो C होता है इसमें क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 5, 5 से 10 के बीच में 5 संख्याओं का अंतर है, 5 का हमने अंतर लिया है, तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल। फिर हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस डेल 1 अपॉन डेल 1 प्लस डेल 2 मल्टीप्लाई बाय C हमने देख लिया है, जैसा कि यहाँ पे कितना था, 5 था अंतर। डेल 1 का यदि मान निकालना हो तो हम F1 में से F0 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। F1 में से F0 को यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। डेल 1 का मान हमने कैसे निकाला है, F1 में से F0 को माइनस करके, तो हमारे पास F1 था 30, F0 था 20 ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, तो जैसे हमने निकाल लिया है डेल 1 का मान 30 में से यदि 20 को माइनस किया जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10, ठीक है ना। इसी प्रकार से डेल 2 F1 माइनस F2, F1 था 30, F2 था 15, ठीक है ना। 30 में से यदि 15 को घटाया जाएगा, तो यह आ जाएगा मान 15, ठीक है ना। क्लास इंटरवल था 5 का, जिसको हमने पुट किया है फॉर्मूले के अंदर। कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से, L का मान 10 रख दिया, डेल 1 का हमारे पास 10 आया था, ठीक है ना। डेल 1 10 प्लस 15, डेल 2 का मान 15 आया था, क्लास इंटरवल पे से मल्टीप्लाई किया 5, 10 बटे 25, 10/25। तो इसको यदि 5 से काटा जाए तो 2/5 आ जाएगा, 5 को 5 से काट दिया, प्लस बचा यहाँ पे 2, 10 में यदि 2 जोड़ेगा तो भार क्या आ जाएगा, मेरे पास 12 आ जाएगा। तो इस आधार पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे मछलियों के लिए बहुलक भार की गणना कर ली है। फ्रिक्वेंसी मोड की हमने क्या कर लिया, यहाँ पे गणना कर ली है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम लोग देखेंगे माध्यिका को देखेंगे, मीडियन को देखेंगे, माध्यिका या मीडियन को देखेंगे। थैंक यू।